सभी साथियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गौ माता। आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में जय किसान बोलता हूं, आज पहली बार जय गौ माता क्यों बोल रहा हूं। वो इसलिए साथियों, क्योंकि आपने पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में देखा, मैंने लिखा हुआ है कि विश्व के सबसे बड़े गो अभ्यारण्य की संभावनाएं। तो वो विश्व के सबसे बड़े गो अभ्यारण्य की संभावनाएं क्या है वो आपको बतानी बहुत जरूरी है। साथियों, सबसे पहले तो आपको पता होगा गग्गर बाहु क्षेत्र के बारे में हमने बहुत सारी रिपोर्टिंग की है, बहुत बार हमने बताया है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन 3 जिलों की एकमात्र नदी है गग्गर, और उस गग्गर नदी के बाहु क्षेत्र में किस प्रकार से अतिक्रमण हो रहे हैं अंधाधुंध तरीके से, उसके बारे में बहुत बार हमने रिपोर्टिंग की है। लेकिन गग्गर के अंदर जो बाढ़ आएगी, उस बाढ़ से सूरतगढ़, विजयनगर, अनूपगढ़, इस प्रकार के शहरों को बचाने के लिए तत्कालीन सरकार ने 1967 में, आज की बात नहीं कर रहा मैं, 1967 में भारत सरकार ने सोचा कि इस नदी में भगवान ना करे कभी बाढ़ आए तो इस पानी को किस प्रकार से डाइवर्ट किया जा सकता है, बाढ़ के असर को कम किया जा सकता है। उसके लिए जीएफसी का निर्माण हुआ और ये डिप्रेशन जितने भी हैं उनका निर्माण हुआ। तो गग्गर के जो डिप्रेशन है, ये लगभग 16-17 नंबर तक, 18 नंबर तक, ये सारे के सारे डिप्रेशंस के अंदर इतनी जमीन है आप कल्पना नहीं कर सकते। वैसे भी आपको पता है सूरतगढ़ सबसे बड़े मामलों के अंदर पहले से ही आगे, सबसे बड़ा एशिया का कृषि फार्म सूरतगढ़ के अंदर है, सबसे बड़ी छावनी सूरतगढ़ के अंदर है, सबसे बड़ा फील्ड फायरिंग रेंज ये जरूर बीकानेर जिले में है लेकिन सूरतगढ़ के पास में है। तो उसी तर्ज पर मैं ये मानता हूं कि इन डिप्रेशंस में जो ये अतिक्रमण हुए हैं, ये अतिक्रमण कॉमर्शियल अतिक्रमण है। सामान्य किसान इन डिप्रेशंस में जमीन नहीं जो है वो खेती करते हैं, वहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, ट्यूबवेल लग रहे हैं, धर्मकांटे लग रहे हैं, और ये सारी जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, कॉलोनी कट रही है भाई, कॉलोनी कट रही है जीएफसी के अंदर। तो हमारा ये मानना है कि अगर हम जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो समझदार लोग हैं, या ये कहें कि पढ़े लिखे साथी हैं, जो गो सेवक हैं, गो माता के उत्थान के बारे में सच में कुछ सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उन भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से हनुमानगढ़ तक पीछे गग्गर बाहु क्षेत्र की जो डिप्रेशंस थे या साइड में बाढ़ के असर को कम करने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था थी वो वन विभाग को सौंपी गई है, लेकिन सूरतगढ़ के ये डिप्रेशन वन विभाग को नहीं सौंपे गए हैं। क्यों ना मध्य प्रदेश में जो एशिया का सबसे बड़ा गो अभ्यारण्य बना था आगरा मालवा जिले के अंदर, जिसको राजस्थान के पथमेड़ा ट्रस्ट को मध्य प्रदेश सरकार को देना पड़ा क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार उस गो अभ्यारण्य के संचालन में सक्षम नहीं थी। उसी प्रकार मैं ये कहता हूं, ये लगभग सूरतगढ़ के आसपास 7 से 8 हजार हेक्टेयर जमीन है। इस 7-8 हजार हेक्टेयर जमीन पर 10 लाख से ज्यादा गायों का विचरण या भरण पोषण ये किया जा सकता है। मैं क्या कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आसपास के गांवों के अंदर जो आवारा पशुओं की दिक्कत है, उस आवारा पशुओं की दिक्कत का समाधान भी हो जाएगा। सच में गो सेवा का जो उत्कर्ष स्थान है वो भी मिलेगा। सूरतगढ़ को एक नई पहचान मिलेगी। सूरतगढ़ ही नहीं भाई, पूरे राजस्थान को एक पहचान मिलेगी कि विश्व का सबसे बड़ा गो अभ्यारण्य राजस्थान में बना है। उसके बाद में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन जिलों की एक नई पहचान मिलेगी। गो माता की दुआएं जो मिलेगी ना, उसका क्रेडिट सबसे ज्यादा मिलेगा हमें। आज हम कुंभ का स्नान कर रहे हैं, महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, गायों को सुबह शाम गुड़ भी खिलाते हैं, कोई हरा चारा खिलाता है, लेकिन जब खेतों की बात आती है तो खेतों में हम तारबंदी झटके वाली लगा रहे हैं। आवारा पशु कहां जाएंगे आप बताइए। अब ठीक है, जिन किसानों की खातेदारी जमीन है, पुरानी जो आपकी सूरतगढ़ से बाहर मान लो आसपास के एरिया में, उन किसानों की मजबूरी समझ सकते हैं कि गांव के पास में जो भी आसपास में किसान होते हैं ना, उनकी मजबूरी होती है, गांव में आवारा पशु ज्यादा होते हैं और वो शाम को खेतों की तरफ निकल जाते हैं। किसान करे भी तो क्या करे, सारी रात गायों को संभालने के लिए निकल जाता है
और दिन के अंदर बेचारा वो पाइप इधर उधर करते हुए उनमें निकल जाता है। तो किसान की मजबूरी है वहां पर। लेकिन यहां पर तो हमें हमारे जमीन पर हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के एक बात माननी पड़ेगी, जमीन सरकारी, जगह सरकारी, जब संपत्ति ही सरकारी आपने कब्जा कर रखी है, वहां पर भी आप झटके वाले मशीन लगा रहे हो, यह तो गलत बात है ना। कुछ तो शर्म कर लें हम। और सिटी, सूरतगढ़ सिटी आपको पता है कितने आवारा पशु है, वो इस सरकारी जमीन गायों की जमीन है भाई, गायों का निवाला छीनने का काम कर रहे हैं हम लोग। वो गायों की जमीन है, वो पशुओं की जमीन है, वो पक्षियों की जमीन है। उस जमीन पर हम कब्जा करके बाद में झटके वाले तार लगा रहे हैं, ये तो गलत बात है। ये गग्गर भाव क्षेत्र के अंदर डिप्रेशन में जो भी कब्जे कर रखे हैं ना, उन लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आपने कब्जे भी कर लिए कोई बात नहीं, आप खेती कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन उस परमपिता परमात्मा पर, उस पर भरोसा रखो। उसको जितना देना है ना उतना आपको दे देंगे। आप ये झटके वाली मशीन लगा के कितना ही प्रयास कर लो, भगवान को नहीं देना होगा ना तो आप चारों तरफ सील बंद कर लो, इजराइल की तरह आयरन डोम लगा लो, चाहे अंदर खेत के अंदर दाना भगवान को नहीं देना है तो नहीं होगा। और अगर उसको देना है ना तो पशु पक्षी इन सारे खाएंगे, उसके बावजूद आपका अच्छा जो है वो धान होगा, आपकी फसलें होगी। हम इंसानियत बेचते जा रहे हैं। हम सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसी पे झटके वाली मशीन लगा रहे हैं। जो लोग मेरा विरोध करते हैं कि यार तू किसान के बारे में क्या जानता है, झटके वाली मशीन नहीं लगाए तो किसान सोएगा कैसे, ये वो फलाना, उनको कहना चाहूंगा मैं किसानों के बारे में नहीं, मैं कब्जा करने वाले लोगों के बारे में कह रहा हूं। कब्जा करने वाले लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं और उसके बावजूद उसके ऊपर झटके वाली मशीन लगाकर गायों को आप घायल कर रहे हो। वो तो गायों की जमीन है यार, पशुओं की जमीन है, वो तो एक प्रकार से गोचर भूमि है, वो तो उस पर आप तारे लगा रहे हो। तो क्यों ना सरकार या गौ सेवक जितने भी हैं, गौशालाएं जितने भी हैं, वो मिलकर, गो भक्त जितने भी हैं, गो संत जितने भी हैं, वो मिलकर सरकार को एक प्रस्ताव भेजें और इस पूरे गग्गर भाव क्षेत्र के 7 से 8 हजार हेक्टेयर जमीन का दौरा करें। ड्रोन से आप सरकार को इसका प्रपोजल भेजें। इसके अतिक्रमण को हटाकर अगर आप गो अभ्यारण्य करते हैं, सरकार को भी बहुत दुआ मिलेगी, आसपास के लोगों को आवारा पशुओं से निजात मिलेगी, गायों को, पशुओं को, पक्षियों को, नीलगाय को, वन्य जीवों को, हिरणों को, इनको जो नया आश्रय मिलेगा वो प्राकृतिक संतुलन का नया अध्याय लिखेगा। और जहां पर भी प्रकृति मजबूत होती है, जहां पर भी प्राकृतिक संतुलन मजबूत होता है, पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है, वहां पर परमात्मा भी मेहरबान होता है। आप कहीं पर देख लेना चाहिए, ये मैं हवा में नहीं कह रहा बात। आप जहां जहां पर पारिस्थितिकी संतुलन मजबूत है वहां पर जमाना होता है, वहां पर कोई भी किसान जो है वो आपको कर्जदार नहीं मिलेगा, वहां पर कोई भी किसान गरीब नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी सोच गरीब हो गई, फिर क्या कर सकते हैं? परमात्मा के आगे बाड़ेबंदी कर रहे हैं। एक तरफ हम गाय को 33 करोड़ देवी देवताओं का घर बताते हैं, भी गाय के अंदर सारे देवी देवता हैं। उसी गाय के आगे हम, नंदी के आगे वो झटके वाले तार लगा देते हैं। तो बताओ, हम परमात्मा को कैद कर रहे हैं। एक प्रकार से ये कह रहे हैं हमारे खेत में मत आना। जब भगवान को खुद को आप आपके खेत में पैर नहीं पड़ने देंगे, भगवान के खुद के, तो फिर तो काल ही पड़ना है मेरे भाइयों। और ये जो मैं बता रहा हूं ना, एक एक डिप्रेशन की डिटेल आपको दूंगा बाकायदा, कितनी जमीन है यहां पर, प्राकृतिक संतुलन। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले से पेड़ पौधे बहुत है। हाँ, अंधाधुंध कटाई चल रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आने वाले 4-5 साल में सब कुछ सफाया हो जाएगा, सारे कब्जे हो जाएंगे, खातेदारी जमीन मिल जाएगी लोगों को। खातेदारियां ला रहे हैं, देखो यारो, भूमाफिया कॉलोनियां काट रहे हैं, इसके अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज धड़ल्ले से हो रही है। आज हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और गौ माता के लिए कोई गालियां भी देता है ना, मुझे मंजूर है, लेकिन यहां पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये गायों के लिए रिजर्व गो अभ्यारण्य हो सके तो सबसे अच्छा है, नहीं तो गोचर भूमि डिक्लेयर करवाओ, नहीं तो वन विभाग डिक्लेयर करवाओ। यहां पर
गाय है, बेल है, नीलगाय है, वन्य जीव आपके हिरण वगैरह जितने भी है, चीतल है, ये सारे जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी संतुलन बनाने वाले जीव जंतु हैं, उनका आश्रय स्थल बनना चाहिए ये डिप्रेशन। इतनी जमीन है हमारे, और उससे मैं ये कहता हूं हमारे वातावरण को मजबूती मिलेगी, प्रकृति को मजबूती मिलेगी, क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी, रोजगार के नए संसाधन होंगे, डेयरी इंडस्ट्री बूम पर आएगी। आज शहर के अंदर नकली दूध मिल रहा है, बताओ यारो, 60% दूध की सप्लाई नकली है। आप दूध समझकर जहर को पी रहे हो एक प्रकार से। अगर यहां पर विश्व का सबसे बड़ा गो अभ्यारण्य बने और पथमेड़ा जैसा ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट और बढ़िया ट्रस्ट हो, संचालन करे इसका, तो मैं ये कहता हूं सूरतगढ़ जैसे 100 शहरों को, सूरतगढ़, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सूरतगढ़ जैसे 100 शहरों को दूध की आपूर्ति की जा सकती है। इतनी गायों को इसके अंदर रखा जा सकता है, इतनी जगह है, बावजूद इसके ना सरकार इस पर ध्यान दे रही है, और भूमाफियाओं के बल्ले बल्ले, और भूमाफियाओं के संपर्क भाई अगर सरकार के कैबिनेट मंत्रियों तक है ना, तो हम भी आपको कहना चाहेंगे कि उसी कैबिनेट के अंदर गो सेवक भी मिलेंगे, गो संत भी मिलेंगे, हम उनसे संपर्क साधेंगे, सरकार से ईमानदारी से प्रपोजल भेजेंगे कि इसको गो अभ्यारण्य बनाया जाए, ताकि यहां पर डिप्रेशन जितने भी है गग्गर के, इनमें पारिस्थितिकी संतुलन मजबूत हो, पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत हो, प्रकृति मजबूत हो, और अंततः ये सब कुछ मजबूत होगा तो परमात्मा की दया दृष्टि हमारे इलाके पर पड़नी शुरू होगी। और ये जो ट्रेंड चला है लोन वाला, साथियों आप जितने भी साथी देख रहे हो एक बार वीडियो शेयर कर दो। जब मैं लोन की बात करता हूं ना कि ये किसान कर्जदार क्यों होते जा रहे हैं, एक वॉशिंग मशीन भी लेनी होती है तो लोन पर, एक मोबाइल लेना होता है तो भी लोन पर, हर चीज हम लोन पर लेते जा रहे हैं। साथियों ये बहुत गलत हमारा ट्रेंड चला है, और उसके बाद में आप भगवान ना करें हो जाती है, बहुत सारे लोगों के तंगी आ जाती है। आर्थिक तंगी हमारे हाथ में नहीं होती, अगर अर्थतंत्र किसान के हाथ में होता तो भाई कोई डिफॉल्टर थोड़ी कहलाना चाहता। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, दादागिरी ना एनबीएफसी कंपनियों की चलने देंगे, ना फाइनेंस कंपनियों की चलने देंगे, ना रिकवरी गुंडों की चलने देंगे। लेकिन फिर भी आप भी थोड़ा ध्यान रखें, अनावश्यक लोन ना लें, जिन चीजों की, जिन लोन्स का आपको जरूरत ही नहीं है वो मत लें। और जो लोग इन रिकवरी गुंडों का पक्ष लेकर ये कहते हैं कि भाई लोन लिया ही क्यों अगर भरना नहीं था, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, हरी बेनीवाल ये नहीं कहता लोन मत भरो। हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि 20 में से 14-15 किस्त भर दी जाती है, उसके बाद में पता नहीं क्या होता है उस परिवार को कि किस्त नहीं भर पाता है बेचारा, तो उसके लोन अमाउंट का 4 गुना प्लंटिव लगा दी जाती है। आज कोई 5 लाख रुपए लोन लेता है, मान लो वो 3.5 लाख रुपए लोन भर दिए, उसके बावजूद उसके 17 लाख 20 लाख रुपए बकाया निकाल दिए जाते हैं। फिर सुबह सुबह घर पे जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। उन लोगों को, इन बैंक वालों की, रिकवरी गुंडों की पक्ष लेने वाले लोगों को कहना चाहूंगा, आप भारत में हो, ये कोई जवाब नहीं हुआ कि लोन लेते क्यों। लोन ले लिया तो कोई अपराध नहीं कर दिया, कोई भी खुशी खुशी डिफॉल्टर नहीं कहलाना चाहता है। आपकी इस जुबान को जवाब देंगे हम, और बड़ी मजबूती से जवाब देंगे। ये जितने भी रिकवरी गुंडे हैं ना, इनको कानूनन, हिंसात्मक नहीं, कानूनन संवैधानिक तरीके से इनको इनकी औकात दिखाएंगे। हम हिंसा का समर्थन कभी नहीं करते, हम हमेशा कहते हैं हिंसा करने वाले लोग ना विवेकशील विचार मंच से जुड़े, ना किसान जागृति मंच से जुड़े। हाँ, हिम्मत है तो संवैधानिक तरीके से लड़के बताओ, सरकारों को झुकाकर बताओ, तब तो हम आपके साथ हैं। हिंसात्मक आंदोलन हो, हिंसात्मक समाज हो, वो कभी भी देश को प्रगति नहीं दे सकता। आप अपनी आहुति देकर, खुद की आहुति देकर आप अगर समाज को दिशा देना चाहते हैं तो आपका विवेकशील विचार मंच में स्वागत है। और ये सारी चीजें जब मैं होते देख रहा हूं ना आसपास भी, ये क्यों हमारा अर्थतंत्र कमजोर हो रहा है,
उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम प्रकृति को भूल चुके हैं, हम प्रकृति को तार तार कर चुके हैं। प्राकृतिक असंतुलन हमने खूब जी तोड़ तरीके से पैदा किया है। उसी का कारण है कि प्रकृति आज हम पर कहर बन रही है। बारिश नहीं आती है, नए नए कीड़े मकोड़े पैदा हो गए, फसलें चौपट कर देते हैं, ऊपर से आप तारबंदी कर रहे हो। क्या कर लोगे गायों के करंट लगाकर जब आपके टिंडा लाग से नहीं माई गुलाबी सुंडी पैदा हो जाएगी? क्या कर लोगा भी भगवान ने देना उसी नहीं तो थाने खुली पड़ी नहीं दे देगा। तो मेरे सारे भाइयों से इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें। आपका भाई हरि बेनीवाल, सूरतगढ़ डिप्रेशंस की ये 7-8 हजार हेक्टेयर जमीन है, इसको गो अभ्यारण्य घोषित करवाने के लिए चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, कितने साधु संतों से मिलना पड़े, कितनी गौशालाओं से गौ संतों से मिलना पड़े, और उसके लिए मुझे चाहे पैदल चलना पड़े, इसको गो अभ्यारण्य घोषित करवाएंगे। और ये आज मैं महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर कह रहा हूं, तो वैसे भी आपको पता है हम जो कदम उठाते हैं वो कदम उठाया हुआ कदम वापस नहीं लेते। अन्यायों अत्याचारों के खिलाफ हमेशा मुखर रहते हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार का हो। लेकिन मुहिम कोई उठा ली ना, उस मुहिम में पीछे हटने वाले लोग हम नहीं है। बाकी परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद बना रहेगा तो सब कुछ संभव होगा और हमारे क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। विश्व का सबसे बड़ा गो अभ्यारण्य हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें। एक बार फिर से सभी साथियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सबके परिवार को स्वस्थ रखें, कुशल रखें, आप सबकी जिंदगी है वो बेहतर हो, इसके लिए हम दुआ करते हैं, सलामती की दुआ करते हैं। सारे साथी जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।